ठीक है, हमारा जो है वो ना ये हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइटामिन्स को बारे में। और वाइटामिन्स जो है वो ना पहले मैं सत्या से पढ़ूंगी, इसके अलावा जो है वो ना अपने नोट्स में से पढ़ूंगी और चैटर्जी में से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लूँगी। ठीक है, तो वाइटामिन्स होते क्या है? वाइटामिन जो है ना ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें जो है ना डाइट में से जो कि वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल कम क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमारी बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। और वाइटामिन जो है ना हमारी बॉडी में नहीं बनते, इसलिए हमें जो है ना डाइट में से लेना पड़ता है। दो चीज़ें हैं वाइटामिन हमारी, वाइटामिन जो है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, और दूसरा वाइटामिन को हमारी बॉडी नहीं बनाती, ये हमें डाइट से लेना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन को फैट सॉल्युबल वाइटामिन में डिवाइड किया जाता है और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में सॉल्युबल होंगे, ये हमारी बॉडी में जो ना स्टोर हो जाते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, और ये इनकी एक्सेस जो ना ये ना टॉक्सिसिटी पे रहती है। ठीक है, ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं ईजिली। और वाटर सॉल्युबल जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं और ये ज़्यादातर टॉक्सिक नहीं होते। ठीक है, वाटर फैट सॉल्युबल का कोड है एडेक, ADEK। वाटर सॉल्युबल का है नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स इज विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स इज एनर्जी रिलीजिंग, जैसे कि B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं होता, फिर B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है। और हीमोपोइटिक कौन से होते हैं जो कि ब्लड सेल्स बनाने में यूज़ होता है, उनमें कौन सा आ जाता है? B9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, और B12 जिसको वाइटामिन सैनोकोबाल अमीन बोलते हैं। ठीक है, वाइटामिन्स क्या होता है? वाइटामिन्स जो है ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास जो ना वो ना सिमिलर वाइटामिन कैविटी होती है, एक्टिविटी होती है, मतलब पजेस करते हैं सिमिलर वाइटामिन एक्टिविटी। उनमें कौन से आ जाते हैं? उसकी एग्जांपल्स कौन सी होती है? जैसे कि वाइटामिन ए है, उनमें रेटिनॉल है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड की जो ना सिमिलर एक्टिविटी होती है विटामिन ए की तरह। इन तीनों की जो ना वो ना सिमिलर एक्टिविटी होती है, तो ये वाइटामिन ए को इन तीनों की फॉर्म में ले सकते हैं। या विटामिन सी की ये वाइटामिन्स होते हैं पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सल और पैराडॉक्सामिन। ये तीनों जो ना विटामिन B6 ये इन तीनों में से मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा RDA क्या होता है? RDA इज़ द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू बी प्रोवाइडेड इन द डेली डाइट डेली जो है ना रोज़ाना की ज़िंदगी में हमें जितनी जो ना वो ना दी जाती है न्यूट्रिएंट्स, उसको RDA बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो ना वो ना दो फॉर्म्स लिखे हुए हैं, विटामिन ए के दो फॉर्म्स लिखे हुए हैं, विटामिन A1 और विटामिन A2। इसकी जो ना दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैं याद कर लेती हूँ। A1 जो है ना वो ना एनिमल से मिलता है, और A2 जो ना मैंने फ्रेश वाटर फिश से मिलता है। A1 ज़्यादा जो ना एक्टिव होता है और A2 कम एक्टिव होता है। ठीक है, तो A1 A2 जो ना दो फॉर्म्स थे। इसके अलावा वाइटामिन की जो ना मेन जो ना जो ना 4 फॉर्म्स होते हैं वाइटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा विटामिन की जो ना वो ना इंपॉर्टेंट 4 फॉर्म्स है जो कि सत्या में लिखी हुई हैं, या उसमें भी चैटर्जी में भी है। एनिमल सोर्स है रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड मिलता है। रेटिनॉल अल्कोहल फॉर्म है, रेटिनल अल्डिहाइड फॉर्म है, रेटिनोइक एसिड कार्बोक्साइड फॉर्म है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक फॉर्म है। प्लांट्स में से बीटा कैरोटीन मिलता है। ठीक है, अब ये जो ना वो ना हम ना हर चीज़ के ना सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे, हर चीज़ के जो ना फॉर्म्स पढ़ेंगे, इसके अलावा उनके जो ना एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन हम जब जो ना इसमें जो ना वो ना वो विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन जो ना वो ना वाइटामिन सत्या में जो ना ये चार्ट बनाया हुआ है। इंटेस्टाइनल सेल में क्या होता है कि ना बीटा हम ना क्या करते हैं डाइट में से जो ना वो ना बीटा कैरोटीन, प्लांट्स में से बीटा कैरोटीन लेते हैं और एनिमल्स में से जो ना रेटिनॉल लेते हैं। लेकिन रेटिनॉल किसकी फॉर्म में होता है? रेटिनल ईस्टर की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बीटा कैरोटीन जो है वो ना बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइनल में सेल में आ जाएगा, और रेटिनल ईस्टर रेटिनॉल में कन्वर्ट होकर जो है ना वो ना रेटिनल ईस्टर किससे बना होता है? रेटिनॉल से, तो नहीं ये उसमें कन्वर्ट होगा, रेटिनॉल में आ जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल में आ जाएगा। ठीक है, और बीटा कैरोटीन ठीक है, और बीटा कैरोटीन डायरेक्ट जो है ना वो इंटेस्टाइनल सेल में आ जाएगी। बीटा कैरोटीन किससे बनी होती है? जैसे रेटिनल ईस्टर रेटिनॉल से बना होता है, रेटिनॉल प्लस फ्री फैटी एसिड। ठीक है, उससे बना होता है। तो बीटा कैरोटीन दो रेटिनल से बनी होती है। दो रेटिनल जो है ना रेटिनॉल में कन्वर्ट होते हैं, दो रेटिनॉल, और दो रेटिनॉल पे क्या यहाँ से हमने ना रेटिनल ईस्टर में से भी रेटिनॉल लिया और बीटा कैरोटीन में से भी रेटिनॉल लिया, ये रेटिनल ईस्टर में कन्वर्ट होंगे। रेटिनल ईस्टर क्या करेंगे? ब्लड में जो ना वो ना ये लिपिड है तो मूव नहीं कर पाएगा, तो काइलोमाइक्रॉन्स के साथ मिल जाएगा। काइलोमाइक्रॉन जो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा लिवर की तरफ, लिवर में आकर किस में कन्वर्ट होगा? रेटिनल ईस्टर आर ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा, और जो ना रेटिनल पाल्मेट की सूरत में कन्वर्ट होगा। ये जो ना रेटिनल पाल्मेट की सूरत में जो ना स्टोर हो जाएगा। 95% जो ना यहाँ पर जो ना हम ना लेते हैं ना विटामिन ए, रेटिनॉल वगैरह, ये जो ना वो ना यहाँ पर जो ना 95% यहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है, उसके अलावा अल्ट्रास रेटिनॉल जो ना दो चीज़ें, उसके दो फेट्स होते हैं। ठीक है, अल्ट्रास रेटिनॉल या तो विजुअल साइकिल में डायरेक्ट चला जाएगा,
जाएगा रेटिना में करने के लिए, ठीक है। रेटिना में चला जाएगा विजुअल साइकिल के लिए, या हमारे पास रेटिनॉल जो है ना फिर से रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा आरबीपी के साथ बाइंड होने के लिए। आरबीपी के साथ बाइंड होकर टिश्यूज़ में आ जाएगा और वहाँ पर जो है ना वो ना ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए कंट्रोल करेगा, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे डाइटरी सोर्सेज के बारे में। डाइटरी सोर्सेज कौन सी होती हैं? पहले तो ना वो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एग योग वगैरह, मिल्क वगैरह हो गया। इसके अलावा वेजिटेबल्स हो जाते हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट कितनी होती है? रिक्वायरमेंट 600 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर डे जो है इसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके जो हमने फॉर्म्स पढ़ी है, इसके एब्जॉर्प्शन पढ़ ली, इसके सोर्सेज पढ़ लिया, अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लिया, अब इसके फंक्शन पढ़ेंगे। विटामिन ए के फंक्शन का जो कोड है वो है रावी जे। आर से रिप्रोडक्शन होगा, आर से रिप्रोडक्शन, ए से एंटीऑक्सीडेंट, वी से विजुअल साइकिल अभी हम पढ़ेंगे वर्ल्ड विजुअल साइकिल, और आई से इम्यून फंक्शन, जी से इस ग्रोथ, ई से एपिथेलियम, ठीक है। अब एपिथेलियम की जो ना फॉर्मेशन और उसकी जो ना वो ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ तक जो ना इसके फंक्शन जो ना मेन इतने ही इसके जो ना वो ना इतने ही मेन जो ना फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा क्या आता है कि ना विजुअल साइकिल पढ़ूँगी। विजुअल साइकिल क्या होती है? विजुअल साइकिल को वर्ड विजुअल साइकिल पे बोलते हैं। विजुअल साइकिल में जो ना दो जो ना फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स। ये क्या है? फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है। रोड्स जो ना क्या करते हैं? ये जो ना डिम लाइट में काम करती है, कॉन्स जो ना डार्क लाइट में काम करती है, और ये जो ना कलर्स को दिखाती है, कॉन्स, ठीक है। रोड्स, ये मैंने डिफरेंसेस बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंसेस, ठीक है। रोड्स क्या करता है? रोड्स जो है वो, और रोड्स का जो ना वो लाइट पिगमेंट कौन सा होता है? रोडोस्पिन होता है। और कौन से लाइट पिगमेंट क्या होते हैं? साइनोप्सिन। इसका कोड जो है ना CBIGPR है। साइनोप्सिन जो कि ब्लू कलर दिखाता है, एंड आइडोप्सिन जो कि ग्रीन कलर दिखाता है, और पोरफायरोप्सिन जो कि रेड कलर दिखाता है, ठीक है। अब ये जो ना मैं विजुअल, ठीक है। अब विजुअल साइकिल में क्या होगा कि ना रोडोस्पिन, अब ना ये जो ना वो ना रोडोस्पिन जो ना लाइट को ये जो ना सेंस करती है, और कोन्स जो है ना वो जो ना वो ना कलर को सेंस करते हैं। तो रोडोस्पिन जो कि किससे बना होता है? 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन, इस दोनों का जो ना कॉम्प्लेक्स है रोडोस्पिन, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ना जब लाइट आती है तो ना लाइट आएगी तो ना ऑप्सिन में जो ना कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती है। उस कन्फर्मेशनल चेंजेस के आने की वजह से क्या होता है? नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्रेन तक लेकर जाएगा कि लाइट आई है, ठीक है। तो हमें लाइट दिखेगी आंखों के सामने। तो ऑप्शन पे कंफर्मेशन चेंजेस आई है। कंफर्मेशन चेंजेस के बाद वापस जो ना रिवर्स होकर रोडस 11 सिस रेटिनल से मिलकर जो ना रोडोस्पिन बनाएगा। लेकिन क्या होगा कि ना ऑप्शन में जो कंफर्मेशन चेंजेस आएगी, जो बाकी वाला स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट होगा? सिस रेटिनल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा। ट्रांस रेटिनल किस में कन्वर्ट होगा? ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होगा। ट्रांस रेटिनल किस में कन्वर्ट होगा? बाकी फिर से जो ना वो ना उसमें कन्वर्ट होगा। ट्रांस रेटिनॉल किस में, क्योंकि इसके थ्रू कन्वर्ट होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस लेवल में मौजूद होगा, जो कि, और ट्रांस रेटिनॉल सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा। सिस रेटिनॉल किस में कन्वर्ट होगा? सिस रेटिनल में कन्वर्ट होगा, और सिस रेटिनल वापस से ऑप्शन के साथ मिलकर रोडोस्पिन में कन्वर्ट होगा। यही जो ना वो ना साइकिल है। इसका जो ना वो मेन पर्पस क्या है कि ना सिस से ट्रांस तक आना, ट्रांस से जो ना फिर से जो ना सिस तक जाना, ठीक है। ठीक है, अब इस वर्ल्ड विजुअल साइकिल के बाद पढ़ेंगे विजुअल कैस्केड या GMP साइकिल, ठीक है। ये ज़्यादातर मैंने अब खुद को जो ना ये इसमें मुश्किल सा लिखा हुआ है, तो उसको जो ना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड की तरह लिखा मैंने कि ना क्या होता है कि ना वो, अब क्या इसका मकसद क्या होता है विजुअल साइकिल का, कि जो सोडियम चैनल्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सोडियम चैनल्स जो ना वो ना डार्क में जो ना वो खुले रहते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल्स जो कि ना वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, वो डार्क के वक्त खुले होते हैं क्योंकि GMP का हाई लेवल होता है। लेकिन जब लाइट आती है तो ये चैनल्स जो ना बंद हो जाता है, क्योंकि GMP जो ना हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है। लाइट की वजह से ये चैनल्स बंद होंगे। अब ये जब चैनल्स बंद होंगे तो ना वो ना ज़्यादा जो ना में ना अच्छी से जो ना वो ना लाइट डिटेक्ट होगी और हमें चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि विजुअल कैस्केड में क्या होगा कि ना रोडोस्पिन पे लाइट आएगी, तो लाइट की वजह से फोटोन, ठीक है, फोटोन आएगा, जिसकी वजह से मोटर रोडोस्पिन में कन्वर्ट हो जाएगा रोडोस्पिन, ठीक है। मोटर रोडोस्पिन जो ना एक्टिवेट करेगा ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन को, जो कि क्या कराएगा? GTP को जो ना GMP साइक्लिक स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये है GMP साइक्लिक को, ये मैंने ना सही नहीं लिखा, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ कि ना स्टार्ट करेगा GMP साइकिल को, ठीक है। जब GMP साइकिल स्टार्ट होगी तो ना क्या होगा कि ना सोडियम चैनल्स जो ना क्लोज होंगे। जब सोडियम चैनल्स क्लोज होंगे तो हाइपर पोलराइजेशन होगी। हाइपर पोलराइजेशन जो ना वो ना एक एक्साइटरी रिस्पॉन्स भेजता है ब्रेन तक के ना लाइट आई है और फिर लाइट डिटेक्ट होती है। तो हाइपर पोलराइजेशन यहाँ पर क्या करेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा ब्रेन तक के ना लाइट आई है, ठीक है।
ठीक है। अब आप पढ़ेंगे डार्क अडेप्टेशन टाइम। डार्क अडेप्टेशन टाइम क्या होती है कि ना जब पर्सन जो है ना वो ना डार्क से जो ना लाइट से जब डार्क में आता है, तो डार्क में कौन होता है, रोडोस्पिन हमें लाइट डिटेक्ट करवाता है। तो जब डार्क में आता है तो ना वो रोडोस्पिन जो ना अब तक इतना नहीं बना होता, ये जो ना वो बना नहीं होता, तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसको क्या बोलते हैं, तब तक जो ना टेम्प्रेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है। उस टाइम को क्या बोलते हैं, जब तक बना नहीं होता, डार्क अडेप्टेशन टाइम। और अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो ये डार्क अडेप्टेशन टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है। ब्लीचिंग ऑफ रोडोस्पिन क्या होती है, ब्लीचिंग ऑफ रोडोस्पिन होती है कि ना जब लाइट जो ना रोडोस्पिन पे ना फोटोन जब अटैक करता है रोडोस्पिन पे, जो ना उस पर ना कुछ चेंजेस आती है कि मतलब उसका कलर चेंज होता है, रेड टू येलो। रेड टू येलो रोडोस्पिन का कलर चेंज होता है, जिसको ब्लीचिंग ऑफ रोडोस्पिन बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी डिफिशियंसी में क्या होगा, एक तो ज़ीरोफ्थेल्मिया होगी, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है। अब बढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि ना हमने ये ना फंक्शन पढ़ लिया, अब इसकी डिफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। डिफिशियंसी में क्या होगा कि ना ज़ीरोफ्थेल्मिया हो जाएगा। क्या ज़ीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है। सेकंड नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसको नाइक्टोलोपिया भी बोलते हैं, नाइक्टोलोपिया। देख लेंगे कि क्या होगा। इसमें क्या होगा कि ना डार्क अडेप्टेशन टाइम इंक्रीज हो जाती है। तीसरा केरोटोमलेशिया हो जाता है। केरोटोमलेशिया क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया होता है। और फोर्थ क्या है, विदाउट स्पॉट्स नजर आते हैं, एक स्पॉट्स नजर आते हैं कॉर्निया में। ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाएगा, ये छोड़ दो, ये जो ना एक्सेस अमाउंट में ना 3 चीज़ें याद कर लो, डी डायमेंशिया हो जाएगा, याददाश्त कम हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, जो ना लूज मोशंस हो जाएंगे। तीसरा डर्माटाइटिस हो जाएगा। डर्माटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। ठीक है।